मनेंद्रगढ़ में महापाप हो गया है और ऐसा पाप हुआ है जिसको बताते हुए हमें भी शर्म आएगी, सुनते हुए आपको भी शर्म आएगी। लेकिन समाज किस दिशा में जा रहा है जहां पर गुरु और शिष्या का रिश्ता भी शर्मसार हो गया है। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 शिक्षकों द्वारा मेरी पुत्री को शारीरिक शोषण किया गया है। ये दोनों शिक्षकों के कार्यवाही आपत्तिक निलंबन का प्रस्ताव हमने संचालक महोदय को भेज दिया है। देखिए, हमारी सरकार का अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है। मनेंद्रगढ़ में जो पाप हुआ है उस पाप की कहानी आपको बताते हैं विस्तार से। और मनेंद्रगढ़ में एक छात्रा के साथ, नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की जो घटना सामने आई, अब इस मामले में बड़ा अपडेट क्या है ये भी बताते हैं। वारदात में शामिल डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया गया है और कल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। मनेंद्रगढ़ गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट यह है कि डिप्टी रेंजर जो इस मामले में आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे सस्पेंड किया गया है। 8 दिन में नाबालिग के साथ 2 बार गैंगरेप किया जाता है। पूछताछ हुई आरोपियों से तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला, लेकिन नाबालिग छात्रा के साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है जो सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका जहां पर एक छात्रा इस उम्मीद से टीचरों के पास गई थी कि उसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 4 आरोपी है जो अब अपना सिर झुकाए बैठे हैं। अब ये खुद ऐसा महसूस करा रहे हैं लोगों को कि इन्होंने जो काम किया वो गलत था और इन्हें उस पर शर्म आ रही है। लेकिन शर्म उस वक्त नहीं आई जब वो छात्रा इनके पास सीखने के लिए गई थी, लेकिन उसको जबरदस्ती कार में बैठाकर, मोटरसाइकिल में बैठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। ये चारों आरोपी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है और अब पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन सबसे पहले आइए आपको यह भी दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस पूरी घटना को आप 4 तस्वीरों में समझिए, देखिए और जरा महसूस कीजिए कि उस छात्रा पर क्या बीती होगी। 15 नवंबर को पहली बार उस छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। 22 नवंबर को दूसरी बार उसी छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, यानी एक हफ्ते में 2 बार गैंगरेप किया जाता है। मनेंद्रगढ़ में यह महापाप की कहानी यही नहीं रुकती है। 26 नवंबर को जब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की जाती है तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और आज यानी 27 नवंबर डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एक हफ्ते में 2 बार गैंगरेप किया जाता है। शर्म नहीं आई उन शिक्षकों को जो ये दावा करते हैं कि उनके लिए छात्र छात्रा उनके बच्चों के बराबर होते हैं। उस वक्त ये सोच कहां चली गई थी जब एक छात्रा के साथ इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। और आइए उन आरोपियों को भी आपको दिखाना जरूरी है, गैंगरेप के जो गुनहगार हैं उनको भी आपको दिखाना जरूरी है। और उनको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर लगा है वो बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है और उन तस्वीरों को आपको देखनी चाहिए। रावेंद्र कुशवाहा हेडमास्टर, जिम्मेदारी थी कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसकी निगरानी करी जाए, एक शिक्षक एक विषय को पढ़ाया जाए। हेडमास्टर है, आप देख रहे हैं, रेप किया है ऐसा आरोप इनके ऊपर है। अशोक कुशवाहा लेक्चरर हैं, लेक्चर देते हैं, समाज में आने वाली पीढ़ी को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इन्होंने ही सबसे बड़ा गलत काम किया है। आगे बढ़िए, कुशल सिंह परिहार ये भी लेक्चरर हैं, ये भी सम्मान की दृष्टि में एक बड़ा पद लेकर बैठे हुए थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन क्या जिम्मेदारी निभा रहे थे ये सवाल है। इसके अलावा डिप्टी रेंजर बनवारी सिंह, और आप इनकी उम्र देख रहे हैं, किसी की भी उम्र लगभग 40 साल से कम नहीं है, 40-45 साल की उम्र। और ये उम्र में इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए कोई लेक्चरर है, कोई हेडमास्टर है, कोई डिप्टी रेंजर है। अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी हुई क्योंकि 0 टॉलरेंस की नीति छत्तीसगढ़ की सरकार अपना रही है किसी भी क्राइम पर, वो ये दावा किया जा रहा है डिप्टी सीएम के द्वारा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब इस घटना में आपको सारी परतें खोलकर बताते हैं। विस्तार न्यूज है, विस्तार से बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन 4 आरोपियों ने जिस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जो आरोप इनके ऊपर लगा है, आखिर उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। हमारे साथ इस वक्त
ग्राउंड जीरो पर बहुत बड़ी टीम इस खबर पर जानकारी देने के लिए मौजूद है। सीधे आपको रूबरू कराते हैं। अविनाश चंद्र मनेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। कुलदीप तिवारी मनेंद्रगढ़ के उसी स्कूल में मौजूद है जहां पर यह छात्रा पढ़ती थी। रवि मिरी इस खबर का एनालिसिस करने के लिए छत्तीसगढ़ से न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे इस खबर में अपडेट क्या है। लेकिन सबसे पहले उस स्कूल लिए चलते हैं जहां पर वो छात्रा पढ़ती थी और उसी स्कूल में ये सारे आरोपी पढ़ाते भी थे, अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अब कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हो गई है। कुलदीप जरा बताइए कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे की सही कहानी सामने आ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम उस स्कूल में नहीं बल्कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने खड़े हैं। उसके नाबालिग बच्ची थी, उसकी सुरक्षा को देखते हुए, उसका आगे का भविष्य को देखते हुए हम उसके स्कूल में नहीं जा पाए हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम है 15 तारीख का। 15 तारीख को सुबह 12 बजे बच्ची एक शिक्षक के पास पढ़ने के लिए, उनसे कुछ समझने के लिए उनके पास जाती है, जहां से वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। एक कुशल सिंह परिहार जो उनके साथी शिक्षक थे, उनके साथ एक रूम में लेके जाते हैं, जहां कुशल सिंह परिहार के घर में लेके जाते हैं, जहां उस घर में कोई नहीं था। उस घर में कोई न होने उनकी पत्नी रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी उस समय वहां नहीं थी। जब ये वहां जाते हैं और वहां पढ़ाने के नाम पे, कुछ सिखाने के नाम पे जब बच्ची अंदर चली जाती है तो दरवाजा बंद कर लिया जाता है और उसके साथ ठीक है कुलदीप, सिखाने के नाम पर इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, ये बहुत चिंता वाली बात है। और इस बीच इस मामले को लेकर थाना प्रभारी, क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंचा, थाना प्रभारी और जिला शिक्षा अधिकारी ने जो बात कही है वो भी सुनना चाहिए और उस बात को भी हम आपको सुनवाते हैं। मामला है कि पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 शिक्षकों द्वारा मेरी पुत्री को शारीरिक शोषण किया गया है। इसकी रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी की पतासाज की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें से आरोपी कुशल सिंह और अशोक कुशवाहा, रावेंद्र कुशवाहा और बनवारी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया। विकास खंड भारतपुर का ये मामला है और आज ही ये 3 शिक्षक के पे एफआईआर हुआ है, वहाँ के थाने ने किया है और एफआईआर की कॉपी हम मंगवाए। और इसमें से अशोक कुमार कुशवाहा जो लेक्चरर हैं, कुशल सिंह परिहार ये भी लेक्चरर हैं, ये दोनों शिक्षकों के कार्यवाही आबलिक निलंबन का प्रस्ताव हमने संचालक महोदय को भेज दिया है। और तीसरा जो शिक्षक रावेंद्र कुशवाहा है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला देवगढ़, इसको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तारी की, उधर शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। अविनाश चंद्र मनेंद्रगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, आपने सबसे पहले खबर भेजी थी विस्तार न्यूज में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक हफ्ते में 2 बार गैंगरेप की घटना हुई, क्या किसी को पता नहीं चला? बच्ची ने शिकायत नहीं करी डर के चलते? 2 बार कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल 15 तारीख की जो घटना हुई थी, उसके बाद, इस घटना के बाद उन्होंने डरा धमका कर बच्ची को रखा था कि अगर आप किसी को बताएंगे तो आपके कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है, उसको वायरल कर देंगे, साथ ही आपको कक्षाओं में आपको फेल भी किया जा सकता है। बच्ची डरी सहमी थी। सप्ताह भर लगभग बीता, उसके बाद सप्ताह भर बाद फिर इसी घटना को अंजाम दिया गया। जो बनवारी सिंह थे उनके आवास पर, जो वनकर्मी थे, डिप्टी रेंजर थे, उनके आवास पर जाके फिर से दोबारा तीनों शिक्षकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वो अपने माँ बाप को बताई, उसके बाद शिकायत हुई थाना प्रभारी की टीम के साथ में तत्परता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से तीनों आरोपी और एक सहयोगी डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जी ठीक है, तो ये हमें बता रहे थे अविनाश की किस तरह से इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ कब क्या हुआ है ये भी जब बताना जरूरी है। उसके बाद मैं रवि आपके पास आ रहा हूं, दिलीप जायसवाल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कब क्या हुआ है ये समझना जरूरी है। और इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी अविनाश दे रहे हैं कि उसको बच्ची को डराया गया, धमकाया गया और ये बताया गया कि कैसे अगर उसने किसी को बताया तो उसकी फोटो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा, और इसी डर से बच्ची असहाय हो गई। अब कब क्या हुआ है मनेंद्रगढ़ में महापाप की पूरी घटना आपको बताते हैं। ये देखिए आपके सामने पूरी खबर है। पहले दिन की वारदात जो हुई वो थी 15 नवंबर को, जहां पर हेडमास्टर ने दोपहर 12 बजे नाबालिग को कार में बैठाया, कुशल सिंह परिहार के जनकपुर स्थित घर ले गए। घर में कुशल सिंह परिहार और अशोक कुशवाहा मौजूद थे। दरवाजा बंद करके गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। ये 15 नवंबर की पूरी घटना, ये पहली घटना है। उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। दूसरी वारदात हुई 22 नवंबर को उसी बच्ची के साथ।
शाम 5 बजे पीड़िता सामान लेने दुकान जा रही थी, बाजार में थी। कुशल सिंह परिहार जबरन बाइक पर उसको बैठा कर ले गया, क्योंकि बच्ची को डराया जा चुका था। डिप्टी रेंजर की किराए के मकान में उसको ले गया और घर में रावेंद्र कुशवाहा पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया। तो ये घटना दूसरी बार हुई, एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार हुई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ है, वो बताने के लिए पर्याप्त है कैसे इस महापाप की एक एक कहानी परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। रवि, तुरंत कार्रवाई हुई है, रवि मैं आपके पास आऊंगा, दिलीप की तरफ जाना है। मैं दिलीप, इस पूरे मामले में अब एक्शन भी लिया गया है, डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया गया है, एक टीचर को सस्पेंड किया गया है, हेडमास्टर को, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं, और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, इस खबर में सबसे बड़ा ये अपडेट है कि डीपीआई छत्तीसगढ़ ने जो उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। और मैं बड़ी आपको जानकारी दे रहा हूं कि डीपीआई ने अशोक कुशवाहा प्रभारी प्राचार्य और हायर सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ में जो पदस्थ थे और कुशल सिंह परिहार जो लेक्चरर थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। और उससे पहले एक जो टीचर थे जो राघवेंद्र कुशवाहा, उनको पहले ही कल ही निलंबित किया जा चुका है। तो यानी कि तीनों जो शिक्षक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है अब तक की। और रेंजर को सस्पेंड किया जा चुका है। यानी जो चारों आरोपी हैं, चारों सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी कर्मचारी थे, और चारों को आज सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। और विष्णुदेव साय की ये बड़ी एक्शन है, बड़ा एक्शन है, देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस छात्रा को जिस तरीके से इन्होंने बरगलाया और उसको उसके साथ दूसरी बार दुष्कर्म किया, तो इस पर सवाल उठ रहा है कि जितने भी स्कूल हैं सभी में ऐसे घटनाएं न हो, सेक्सुअल घटनाएं न हो, छात्राओं के साथ ना हो, उसके लिए एक अलग अलग कमेटियां बनाकर रखी गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वो कमेटियां क्या कर रही थी? अगर जब पहली बार छात्रा दुष्कर्म की शिकार होती है, झांसे में आ जाती है और उनको ये कहा जाता है कि तुमको परीक्षा में हम पास करा देंगे, तुमको वो सारे क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं, और इसी झांसे के चक्कर में छात्रा उनके साथ कमरे में चली जाती है और सब कुछ घटना हो जाता है। दिलीप लौट रहे, बड़ी बात है, बड़ी खबर है, और इस खबर पर विस्तार न्यूज चूंकि इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, ये जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि बच्ची के साथ गलत हुआ है और इस खबर का असर भी हो गया है। अब अपडेट ये है जो आप बता रहे थे दिलीप कि 2 और शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सभी चारों जो सरकारी जो सरकारी नौकर थे, सरकारी अधिकारी थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगरेप में शामिल 2 और शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। हेडमास्टर पहले सस्पेंड किया जा चुका है, डिप्टी रेंजर को पहले सस्पेंड किया जा चुका है। यानी कि अब चारों के चारों आरोपी इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब एक्शन लिया गया है विभागों के द्वारा, सभी का सस्पेंशन हो चुका है। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई तो इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है और कहा है कि कानून का भय खत्म हो चुका है। मनेंद्रगढ़ में हुई घटना शर्मनाक है। तो वही दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि किसी भी अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सरकार अपना रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है प्रदेश के लिए कि शिक्षक ही छात्रा से सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बनकर भी उसमें संलिप्त पाया जाता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को और इस सरकार को चलाने वाले लोगों को। हिरासत में भी ले लिए गए हैं, इस तरीके के घटनाक्रम सब लगातार आ रहे हैं, क्या कार्रवाई करेगी सरकार? और ऐसे इसमें देखिए, हमारी सरकार का अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराधी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उस पर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो सरकार कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में सस्पेंशन सभी आरोपियों का हो चुका है। रवि मेरी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। रवि, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन बेटी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। विवेक, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कार्रवाई करना, कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है हमारे समाज का, हमारे उस रिश्ते का जो हम समाज में हम एक रिश्ते को बहुत उच्च दर्जे का मानते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता है, माँ बाप के बाद सबसे बड़ा रिश्ता इसी को माना जाता है, क्योंकि शिष्य पूरी समर्पण के साथ गुरु के पीछे लग जाते हैं। गुरु सिखाएंगे, हम सीखेंगे और आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद उस रिश्ते का भी कत्ल हो चुका है, उस रिश्ते का भी खून हो चुका है विवेक, क्योंकि किसी भी शिक्षक पर इतना भरोसा आप नहीं कर पाएंगे छात्र, क्योंकि
उनके माँ बाप भी डरेंगे कि ऐसे शिक्षक अपने बच्चों को, जिसको पढ़ाते हैं, जिनको सिखाते हैं, उन्हीं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र है 50 साल 55 साल और उस बच्ची का उम्र है 17 साल। तो उनकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ना दुष्कर्म करते हैं, तो इनको शर्म से मर जाना चाहिए। ऐसी घटनाक्रम सुनते हुए भी हमें शर्म आ रही है। तो सोचिए कि वो जो लोग हैं वो उनको उनके घर वाले उनको किस तरह से अपनाएंगे, सोचिए किस तरह से अपनाएंगे। ऐसे समाज को जो सड़ा देने वाले लोग हैं उनको तो यहाँ पर इसको अपराध नहीं मानेंगे, क्योंकि जो अपराध करता है उसको सजा मिलता है और जो इस तरह का काम करता है उसको पाप माना जाता है, उसको दंड मिलता है। तो इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज है विवेक, कि उस बच्ची को 8 दिन के भीतर में 2 बार दुष्कर्म किया गया। पहले कुछ शिक्षकों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद जो डिप्टी रेंजर था उसको भी बताया गया कि हम लोग एक बच्ची को फंसा के उसको भला फुसला के रखे हैं और हमने ऐसा किया है और अब हम आपके साथ भी आपके कमरे में भी जाएंगे, वहां भी करेंगे। मतलब इनकी सोच को, इसकी बहुत घिनौनी सोच, रवि, बहुत घिनौनी सोच। इससे ज्यादा घिनौनी सोच हो ही नहीं सकती है। और अविनाश, ये जो सवाल रवि उठा रहे हैं, यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या चारों ये आपस में दोस्त हैं, पहले से जानते हैं, और जो पूरी प्लानिंग हुई उसमें और कौन हिस्सेदार है? क्या और दूसरा भी आरोपी हो सकता है इसमें? विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा विभाग से तीनों लोग जुड़े हुए थे और कह सकते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर दूर में 2 शिक्षक एक ही विद्यालय पढ़ाते थे, एक देवगढ़ में पढ़ाते थे। शिक्षा विभाग से जुड़े होने के साथ ये जब इनका खुलासा हुआ तो जाहिर सी बात, जांच के बाद ये भी पता चल सकता है कि भविष्य में पिछले समय भी कुछ ऐसा कार्रवाई और नहीं किया, कोई कृत्य को अंजाम तो नहीं दिए हैं। ये भी हो सकता है कि किसी और छात्रा के साथ भी इस प्रकार का दुष्कर्म ये किए हो, शायद उसको डरा धमकाकर बात को दबा दिया गया। ये तो जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पहली छात्रा थी कि इसके पहले भी कुछ छात्राएं के साथ इन्होंने ऐसा कृत्य कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात आती है विवेक जी। जी दिलीप, अब कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन सिर्फ सस्पेंशन ही पर्याप्त माना जाएगा या फिर आने वाले समय में इन चारों को बर्खास्त किया जा सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है? हो जाता है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, 20 साल की सजा हो सकती है। पास्को एक्ट लगा हुआ है, दुष्कर्म की अलग अलग धाराएं लगी हुई हैं। तो इसके तहत जो विभाग के जो लोग हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं या सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए कि क्या निलंबन ही पर्याप्त है, क्योंकि इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है नौकरी से। लेकिन उसके लिए ये प्राथमिक तौर पर ये छात्रा का आरोप है, छात्रा ने आरोप लगाया है, लेकिन इस आरोप को सिद्ध पुलिस को करना होगा कोर्ट में। पुलिस को सारे तथ्य जुटाने होंगे कोर्ट के लिए, ताकि जो आरोपी हैं, जिन पर चारों पर आरोप लगा है, वो आरोप कोर्ट में भी साबित हो और उसके बाद इनको सजा मिल सके। अगर सजा मिल जाता है तो इनको नौकरी से बर्खास्त की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और अभी ये सवाल ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने जो समाज की एक बड़ी बात कही कि गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना है, अब आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्या सरकार अपने स्तर पर कोई ऐसा कदम उठा सकती है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो? देखिए विवेक, हर माँ बाप के अंदर में ये अब एक भ्रम या एक डर पैदा होने वाला है कि अगर उसके बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या वो बच्चे सुरक्षित है या नहीं। ये डर पैदा होना तय है, निश्चित है, क्योंकि इन लोगों ने जो कांड किया है वो छोटा मोटा नहीं है। इन लोगों ने इस रिश्ते के जो भरोसे हैं उसको कमज़ोर कर दिया है इन लोगों ने। तो ये भरोसा दिलाने के लिए भी अब सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और ऐसे जितने भी पूरे छत्तीसगढ़ में 40,000 से ज़्यादा स्कूल है और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या लाखों में है। तो इन लाखों शिक्षकों में कैसे और कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं हो रही है, ऐसे कोई और जगह जहाँ पे कुछ बच्चे इन लोगों के शिकार में तो नहीं आ रहे, इन लोगों के चुंगल में तो नहीं फंस रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है और एक भरोसा डेवलप करना जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में शिक्षक और जो शिष्य है उसके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत कमजोर हो जाएगा विवेक। बिल्कुल, रिश्ता भी कमजोर होगा। दूसरा, इसका असर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है, माँ बाप की जिंदगी पर भी पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो मनेंद्रगढ़ के इस महापाप की हर एक खबर, हर एक परत हमने आपके सामने विस्तार से खोलकर बताई कि क्या हुआ मनेंद्रगढ़ में। फिलहाल चारों आरोपी गिरफ्तार है, चारों को सस्पेंड किया गया है, पुलिस जांच विषय कर रही है। लेकिन आपका बच्चा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या उसके मन में कोई डर है, यह पता आपको लगाना है। इसलिए सजग रहना आपकी भी जिम्मेदारी है बतौर मां बाप।